बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। भारत खेल में खिलवाड़ से बाज ना आया, हर दर्मी को दोहराया, भारतीय कप्तान ने हाथ ना मिलाया। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ ना मिलाया। टॉस के मौके पर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से हैंडशेक न किया। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत आमने सामने हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कप्तान फातिमा सना जीत के लिए पुरुमीद। शायकीन क्रिकेट की पाक भारत टाकरे पर नजरें हैं। भारत खेल में खिलवाड़ से बाज न आया और हर दर्मी को भी दोहराया है। भारतीय कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया, जबकि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। टॉस के मौके पर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से हैंडशेक भी नहीं किया। और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत इस वक्त आमने सामने हैं, जबकि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कप्तान फातिमा सना जीत के लिए पुरुमीद हैं और शायकीन क्रिकेट की भी तमाम तर नजरें पाक भारत इनाम अहमद की एक बार फिर पंजाब हुकूमत पर तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पंजाब हुकूमत सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम चला रही है। इनका असल टारगेट विफाक की हुकूमत है। पंजाब हुकूमत विफाक के खिलाफ साजिश कर रही है, कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी आड़ में वजीर आजम को निशाना बनाया जा रहा है। आपकी वजीर आजम से कोई लड़ाई है तो पीपल्स पार्टी को शामिल ना करें। ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी विफाक को सपोर्ट ना करे। आपने कहा मेरे पैसे मेरी मर्जी, मेरा पानी मेरी मर्जी। ये कोई बात है करने वाली? जिसने आईन पाकिस्तान और सिंतास मुआहदा पढ़ा है, क्या वो ऐसे बयानात दे सकता है? आप जिस भी तरीके से इक्तदार में बैठे हैं, लोगों की खिदमत करें। मैं भी कह सकता हूं मेरा कोयला मेरी मर्जी। ऐसी मिसाल देना कुफर समझता हूं। मजीद बोले, एक शख्स ने सिंध के खिलाफ मुतनाज़िर रिमार्क्स दिए। पंजाब हुकूमत की आला शख्सियात की जानिब से उस शख्स की हिमायत की गई। पीपल्स पार्टी गीदड़ भभकियों से डरने वाली नहीं। हम उंगली टूटने से ना डरेंगे ना गर्दन कटने से। हम वो लोग नहीं जो दस्तखत करके कह दें कि हम जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत से कुछ फैसले गलत हुए जिनकी वजह से मसाइल पैदा हुए। वजारत आपाशी के बजाय पीजीएमए को लगा दिया। सियासत वो कर रहे हैं जो काम कम और टिकटॉक पर ज्यादा नजर आ रहे हैं। इस वक्त पंजाब हुकूमत चाह रही है हम उसकी पिच पर खेलें। आपने जिस जिस पॉइंट पर बात करनी है, तमाम प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार हूं। पंजाब हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी के खिलाफ और खुसूसी तौर पर सिंध हुकूमत के खिलाफ चलाई जा रही है। ये जो भी पिछले चंद दिनों से चीज़ें हो रही हैं, ये इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इशूज़ हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शायद इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है, या ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है वो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करें, तो जिसमें वफाकी हुकूमत को कोई प्रॉब्लम हो। अब अगर आपकी कोई लड़ाई प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो बराए मेहरबानी उसको आपस तक रखें। उसमें पीपल्स पार्टी को ना आप धकेलें। हम पंजाब हुकूमत की ये साजिश जो कि वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ की जा रही है, उसमें हम उनको कामयाब होने इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। एक शख्स था जिसने बहुत डेरोगेटरी किस्म के रिमार्क्स दिए सिंध के लोगों के लिए, सिंध की हुकूमत के लिए और सिंध की आवाम के लिए। पंजाब गवर्नमेंट और कुछ पीएमएलएन के अकाउंट से और पंजाब के बड़े आला मिनिस्टरों से उसके फेवर में कैंपेन चलना शुरू हो गई। दिल खोल के, हिम्मत के साथ, फांसियों को चूम के, कोड़े खा के मुकाबला किया। वो आपकी इन गीदड़ भपकियों से हम डर जाएंगे कि आप हमारी उंगलियां तोड़ देंगे और हम चुप करके बैठ जाएंगे। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के लिए, पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाने के लिए जिन्होंने अपने जान के नजराने दे दिए, वो कभी मुश्किल हालात में मुआहदे करके मुल्क से भागे नहीं। हमारी लीडरशिप, सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस वक्त आटे के थैले पर अपनी तस्वीर डाल देते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ काम कम और टिकटॉक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इसके रद्द-ए-अमल में वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्जील मेमन का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, पंजाब के इस्लाम मुतासरीन पर गंदी सियासत का आपका बयानिया नाकाम हो चुका। आपको पंजाब के इस्लाम मुतासरीन पर सियासत करने के लिए वजीर आज़म ने कहा था। आप खुद साजिश कर रहे हैं विफाक के खिलाफ और पंजाब के खिलाफ भी। जब आप पंजाब की तरक्की से जलने लगते हैं तब आप साजिशें शुरू कर देते हैं। जब आपसे आपकी कारकर्दगी पूछी जाती है तो सूबाइयत का कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं।
जुनूबी पंजाब कार्ड खेलना और बेनजीर इनकम स्पोर्ट कार्ड खेलना, इसको सियासत नहीं गलाजत कहते हैं। जुनूबी पंजाब आज भी अंदरूने सिंध के किसी भी इलाके से ज्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। आप पंजाब के मामलात में घुसकर मुदाखिलत कर रहे हैं। इतने मासूम मत बने। आप हैं कौन जो पंजाब को हुक्म देंगे? अपने हुक्म और मशवरे अपनी जेब में रखें। पंजाब में जब भी बल्दियाती इंतखाबात होंगे वो कराची जैसे बोगस नहीं होंगे, इसलिए आप अपनी डेडलाइन अपनी जेब में रखें। आप एक सूबे के अंदर जबरदस्ती घुसकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा पानी मेरी मर्जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मरसो पानी ना दे सो। अगर आप मरीम नवाज की मकबूलियत से खौफजदा ना होते तो छुट्टी के रोज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत ना होती। क्या पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध ने सैलाब मुतासरीन की एक धेले की भी मदद की? आपने सैलाब मुतासरीन के लिए ताने भेजे और उनकी महरूमियों पर तमाशा लगाया। ये पंजाब है, सिंध नहीं, जहां दिनों का काम सालों में होता है। पंजाब में सालों का काम दिनों में होता है। आप अभी तक 2022 का सैलाब बेच रहे हैं। पंजाब में जहां सर्वे हो गए हैं वहां पर चेक्स मिलना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्किया, कतर और मिस्र के वज़राए खारिजा का मुश्तरका बयान। गजा मंसूबे पर हमास के इक़दाम का खैर मकदम। वज़राए खारिजा ने ट्रंप के इसराइल से फौरी बमबारी बंद करने के बयान का खैर मकदम किया। तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद शुरू करने के मुतालबे का भी खैर मकदम किया। खित्ते में अमन के क़याम के अज़्म को सराहा। ये पेशरफ जंगबंदी के हुसूल में मुस्बत साबित होगी। हमास की तरफ से गाजा का इंतजाम टेक्नोक्रेट्स की अबूरी इंतजामी कमेटी के हवाले करने के लिए तैयार होने के ऐलान का भी खैर मकदम किया। वज़राए खारिजा ने तजवीज़ पर अमल दरामद के तरीक़ाकार पर इत्तफ़ाक़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़राए खारिजा ने तमाम पहलुओं को हल करने के लिए मुज़ाकरात के फौरी आगाज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। समूद फलोटेला में सवार पाकिस्तानी शहरियों से मुतल्लिक तर्जुमान दफ्तर खारिजा का बयान। कहा, पाकिस्तानियों की हिफाजत और वापसी यकीनी बनाने के लिए बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ सरगर्म अमल हैं। पाकिस्तानी शहरियों को इसराइली काबिज अफवाज ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। दोस्त यूरोपीय मुल्क के जरिए सिफारती चैनल्स से हमने तस्दीक की है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज अफवाज की तहवील में हैं। अदालत में पेश किया जाएगा। दफ्तर खारिजा ने इससे कबल उन अफराद की बाहिफाजत वापसी को मरबूत किया था जो पहले उतरे थे। बरादर ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे शहरियों के वतन वापसी में मदद की। पाकिस्तान बैरून मुल्क अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। इसराइली हिरासत में ग्रेटा थुनबर्ग से बदसलूकी की गई। खबर एजेंसी के मुताबिक इस्तांबुल पहुंचने वाले 137 आलमी कारकुनान ने बताया कि इसराइली फोर्सेज ने माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग से बदसलूकी की। ग्रेटा थुनबर्ग को जमीन पर घसीटा गया और इसराइली झंडे को चूमने पर भी मजबूर किया गया। ग्रेटा थुनबर्ग को जबरदस्ती इसराइली झंडे में लपेट कर उनसे परेड करवाई गई। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में शामिल कारकुनान ने बताया कि हमें खुराक, पानी और दवा से महरूम रखा गया।